गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम अपनी प्रश्नावली 5.3 के जहां हमने कल छोड़ी थी वहां से शुरू करने वाले हैं। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था कल की क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। 10 क्वेश्चन टोटल है, बाकी के क्वेश्चनों को आज खत्म कर लेंगे। तो अपना 5वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहले हमें एक पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, फिर उसका इस वाली संख्या से, मतलब जो भी हम हल करेंगे इन संख्याओं से गुणा करना है। जो गुणा करने के बाद में संख्या आएगी फिर हमें उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल अभी हमने जस्ट इससे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला था, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको और इजी वे में समझते हैं कि इसका हल कैसे कर सकते हैं अपन। तो ये सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कब बनती है। वो पूर्ण वर्ग संख्या जब तक नहीं बनेगी जब तक उसके अंदर जो गुणनखंड है, अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड है वो जोड़े में नहीं होंगे। जोड़े का मतलब अब हम इस क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझेंगे। देखो कैसे, ये 252 है, ठीक है ना। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही अपन हल करेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे, इसका दो का भाग देंगे, इसमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 को लेंगे 12, 2 छिंक 12, 2 का भाग सीधा 12 में, 2 छिंक 12, 2 तिया 6। अब इसमें अभाज्य संख्या वो सॉरी विषम संख्या आ गई तो 2 से तो भाग नहीं जाएगा। अब 3 से दे के देखेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से दे के देखेंगे, 3 सत्ते 21 और फिर ये 7 का एक बार, 7 एकम 7। अच्छा अब देखो, ये ले लो अपना 252 का संख्या है, इसको हमने कैसे तोड़ा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। जोड़े का मतलब इनका हमें युग्म बनाना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब जैसे देखो 2 का जोड़ा इसके साथ बनेगा क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है। कहने का मतलब एक संख्या 2 बार आनी ही चाहिए तो ही वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग सॉरी। अब देखो ये हो गई, इधर इसका जोड़ा हो गया, लेकिन 7 बेचारा अकेला रह गया हमारी तरह, है ना। इसको बेचारे को ना कोई पूछने वाला ना इसके लिए कोई रोने वाला, ठीक है ना बच्चा। तो अब हमें इसके लिए एक जोड़ा बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिख देंगे। लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो कि यहां पर 7 का, यहां पर आप लगा लेना है ना, 7 का युग्म, या अपन जोड़ा भी बोल सकते हैं इसको, जोड़ा नहीं बना, अतः इस संख्या को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। देखो कैसे, यहां पर 7 का युग्म या जोड़ा नहीं बना, अतः इसको 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी या बन जाएगी। अब देखो कैसे, अब इस संख्या के अंदर ये तो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों का मतलब 2 है और 3 है, लेकिन 7 सिंगल है, तो हमें इसको डबल करने के लिए इसके साथ 7 से एक बार और गुणा करना पड़ेगा। तो जरा आप देखो क्या यहाँ पे जोड़ा बना, आप बोलोगे सर बना, जोड़ा बन गया ना। तो इसका मतलब अब हम अगर 252 में 7 का गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कहने का मतलब है जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा या युग्म नहीं बनेगा उस संख्या का ही हमें उस संख्या में गुणा कर देना है। जो भी संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा, जिस अंक का जोड़ा नहीं बनेगा
उसी अंक का हमें उस संख्या में गुणा कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 7 का जोड़ा नहीं बना तो हमने उस संख्या में कितने का गुणा कर दिया, 7 का। 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 पंजे 35, 1 36 की 6, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3। कहने का मतलब ये जो संख्या बनेगी अपनी कौन सी, 1764। 1764 ये जो संख्या है 1764, ये कैसी बन गई, अब पूर्ण वर्ग। कैसी बन गई, पूर्ण वर्ग। अब अपन इसका देखेंगे कि इसका वर्गमूल क्या निकलेगा। वर्गमूल क्या निकलेगा, ये तो बन गई पूर्ण वर्ग। अब अपन निकालेंगे वर्गमूल। अब आप कहीं ऐसा मत करना कि आपने इस संख्या को निकाल लिया, अब इस संख्या का आप वर्गमूल निकालने बैठ जाओ। निकालने का मतलब आप फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने बैठ जाओ, ऐसे नहीं करना बच्चा। क्यों, क्योंकि हम इसका तो ऑलरेडी कर चुके हैं। 7 का हमने जोड़ा बना लिया, क्योंकि 7 का गुणा करने से तो ये संख्या मिली है, तो हमारा ऑलरेडी हल किया हुआ है। अब तो हमें जोड़े लेने, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। कहने का मतलब इस वाली संख्या को हमने तोड़ा तो एक जोड़े में से एक संख्या लेंगे, अब 3 के जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे और एक संख्या 7 के जोड़े में से ले लेंगे। तो 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। कहने का मतलब बच्चा इस संख्या का जो वर्गमूल आया वो तो 42 आया। और जो एक अब देखो, अब क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने पूर्ण संख्या ज्ञात करी, कितनी पूर्ण संख्या कितनी ज्ञात करी हमने, 7 संख्या ज्ञात की, जिससे इन संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और जो पूर्ण वर्ग संख्या बनी वो कितनी है, 1764। और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इस जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका जो हमने वर्गमूल निकाला बच्चा, वो कितना आया, 42 आया। समझ में आया। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अपन सेकंड नंबर, सेकंड में क्या है, 180। 180 2 से देंगे, 2 नंबे 18, 0, 2 से देंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया, 10 दो पंजे 10, 3 से ले लो 15 बार, 3 से ले लो 5 दिया 15 और 5 से ले लो 1 बार। यहां तक हो गया। अब इसको रखेंगे अपन 180 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। क्या यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, क्या 5 का जोड़ा बना, क्या 5 का जोड़ा बना? आप बोलोगे सर नहीं बना, नहीं बना। तो अपन यहाँ इस वाली लाइन को आप लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा करेंगे, इसका जोड़ा नहीं बना। तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए अपन कितने से गुणा कर देंगे बच्चा, 5 से। कितने से गुणा कर देंगे अपन, 5 से। जैसे ही अपन 5 से गुणा करेंगे तो ये कैसी संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कैसी संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो 180 को अपन जैसे ही 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90 और 1 जीरो पहले से, तो 1 जीरो और बढ़ा दो। तो हमारी ये जो संख्या बनकर आई है, कैसी संख्या बनकर आई, पूर्ण वर्ग संख्या। कैसी आई, पूर्ण वर्ग संख्या। अब आप बोलोगे सर इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। वर्गमूल, अब ये सोचो, हमने यहां तक का तो कर ही लिया, यहां तक हमारा यहां तक आ गया, 5 हमने और ऐड कर दिया, क्यों, जोड़ा बनाने के लिए। जैसे ही जोड़ा बन गया तो वर्गमूल ले लिया अपन ने क्या ले लिया बच्चा, वर्गमूल। वर्गमूल कैसे, एक जोड़े में से 2, इस वाले जोड़े में से 3 और इस वाले जोड़े में से 5। तो 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 और 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 30। तो बच्चा इसका जो वर्गमूल निकल कर आया वो कितना आया, 30 आया। कितना आया, 30। अब इसमें से कोई बड़ी सी ले लें जिससे आपको लगे कि नहीं ये टफ है थोड़ा सा, चलो इसको ले लेते हैं, 2028। 2 से देंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से देंगे, 2 पंजे 10, 1 बन जाएगा 0, 2 और 2 सत्ते 14, 7 का जाएगा क्या, 3 एकम 3, 3 के 18, चलो 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गया, 20 हो गई, 3 छक्के 18, 2 हो गया 27, 3 नंबे 27। अब ये 169 आपको पता है कि ये कितने का वर्ग है बच्चा, 13 का वर्ग है। कितने का है, 13 का है। तो देखो
2028 को हमने तोड़ा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इसका नहीं बना 3 का। इसका बना क्या? नहीं बना ना। तो अपन क्या करेंगे, उसने बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपन लिख देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई? 3 हुई। इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें इसके साथ कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो हमारी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो कितने से होगी? कितनी होगी? सॉरी 3 होगी। जैसे ही अपन 3 का गुणा इससे करेंगे 2028 से, तो करो, तो फिर क्या बन जाएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो अपन को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा? 2028 का गुणा 3 से करना पड़ेगा। तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 0 और 3 दूनी 6, 6084। ये हमारी अब कैसी संख्या निकल कर आ गई? पूर्ण वर्ग संख्या। और जैसे ही पूर्ण वर्ग संख्या निकल कर आएगी फिर हमें उसका क्या निकालना है बच्चा? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जो हमने पूर्ण संख्या निकाली, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, उसका इसमें जोड़ा बना लो। तो जैसे ही अपन इसके साथ जोड़ा बना देंगे तो वर्गमूल में क्या बन जाएगा बच्चा? वर्गमूल में क्या बन जाएगा? तो देखो एक जोड़ा तो ये बन गया, तो 2 बाहर ले लो। एक जोड़ा 13 का, 13 बाहर ले लो। अब हमने 3 का जोड़ा नहीं था, लेकिन 3 का जोड़ा बनाने के लिए ही तो 3 ऐड करना है अपने को, तो 3 और ले लो। तो क्या बन जाएगा? 3 दूनी 6, जैसे तुम पे गुणा आ जाए गुणा कर लेना, ऐसे कर लो सीधा। 13 दूनी 26, और 26 का जैसे 3 से करोगे तो आप 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? 78 हो जाएगा। तो इस वाली संख्या का जो वर्गमूल आएगा वो 78 आएगा। एक जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी वो 6084 बनेगी, और एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बनेगी? 3 बनेगी। ऐसे यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 है, वो पूर्ण वर्ग संख्या 900 है, और इसका वर्गमूल 30 है। ऐसे यहाँ पे क्या करोगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 है, और इसकी पूर्ण वर्ग संख्या 1764 है, और जैसे इसका वर्गमूल निकालोगे आप कितना आ जाएगा? 42 निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना? तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये था अपना चौथा। तो कहने का मतलब है तीसरा, ये आपके लिए होमवर्क है, और इधर अपना ये तीनों, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अगर ये चीजें आपकी समझ में आ रही हों या आ गई हों तो इन तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है ना? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, सेम वही वाला क्वेश्चन आ गया, इससे जस्ट पहले वाला, बस उसमें फर्क क्या था? इसमें बोला है कि इन संख्याओं को भाग देने पर, उसमें था कि इन संख्याओं से गुणा करने पर। गुणा और भाग का डिफरेंस है। देखो वो अपने को करना क्या है, ये तो एज इट इज आ गया, 252 उसमें भी था इसमें भी था। चलो समझ लेते हैं पहले, है ना? और ऐसा कर लेना, बड़े बड़े को तो मैं कर लेता हूं, छोटे वालों को आप कर लेना। ठीक है? चलो मैं पहले शुरुआत के लिए इसको कर लेता हूं जिससे आप लोगों को, चलो इसको छोड़ो, अपन बड़े वाले को ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अपना? 29 25। वही अभाज्य गुणनखंड विधि लेंगे अपन पहले। 5 का लास्ट में है, इसका मतलब ये 5 से ही विभाजित होगा। चलो 5 क्या करो? 5 25, 4 बच गया, 2 लेंगे तो 42 बन जाएगा। 5 अट्ठे 40, 2 बच गए, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 3, 5 सत्ते 35। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या? 3 से देखते हैं एक बारी। 3 तरह के 9, चलो 3 से कट रहा भाई। 3 तरह के 9 और 3 तरह के 9, 2 बच गए, 27, 3 नंबे 27। फिर 3 से जाएगा ये 13 बार, और ये हो जाएगा अपना 13 से 1 बार।
यहां तक समझ में आया? अब इसको समझ लेना, इसको समझ जाओगे, मतलब समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मेन चीज तो मेथड ही है। अगर आप उसको नहीं समझोगे तो क्वेश्चनों को कैसे हल करोगे? तो देखो, इसको लिखेंगे अपन 29 25 बराबर, कैसे तोड़ा अपन ने, छोटी संख्या से शुरू करते हैं अपन, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13, यही है ना? चलो अब शुरू करते हैं अपन। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। पहला जो स्टेप हमें करना है वो सबसे छोटी अपने को क्या लेनी है? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है ना? तो पहले यहां क्या लिख लेंगे अपन, यहां पर संख्या, यहां पर संख्या 7 का युग्म नहीं है, युग्म नहीं है, सॉरी 7 नहीं, देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा भी बन गया, 13 का नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे अपन, यहां पर संख्या 13 का युग्म नहीं है। सिंपल सी बात, समझ गए यहां तक? चलो अब उसने बोला कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पहले तो अपने को यही निकालना है ना। तो इस सबसे छोटी पूर्ण संख्या में क्या करेंगे अपन, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही सबसे छोटी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे इसने बोला ना सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या का मतलब है जिस संख्या का युग्म बोल लो या फिर जोड़ा नहीं बनेगा वही संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण। इस वाले क्वेश्चन में भी और इससे पहले वाले में भी, ठीक है ना? तो जोड़ा किस चीज का नहीं बना? 13 का। तो इसका मतलब है कि संख्या कौन सी है सबसे छोटी? 13 पूर्ण संख्या। ठीक है ना? अब यहां तक हो गया, ये हो गया साहब। अब आगे बढ़ते हैं, जिससे इन संख्याओं को भाग देने पर, जिससे, किससे? जिसका जोड़ा नहीं बना या फिर छोटी पूर्ण संख्या से भाग देने पर, किसमें देंगे? इस संख्या। चलो भाग दो। अगर ये गुणा की बोलता तो अपन 13 का गुणा करते कितने में? 2925 में। लेकिन उसने भाग की बोला तो अपन भाग करेंगे। 2925 में जैसे ही अपन भाग करेंगे 13 का, तो 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, इधर 0, 9 में से 6 गया तो 3, 2 को उतार लेंगे, 13 दूनी 26, फिर से 2 बार जाएगा, 3 पे से हासिल ली 12, 12 में से 6 गया तो 6, इधर 2 में से 2 गया तो 0, अब लास्ट में बच गया 5, 5 को उतार लेंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, इसका मतलब हो गया बच्चा 0। इसका मतलब क्या हो गया? 0 हो गया। अब एक चीज समझो आप, अब आप एक चीज समझो, उसने बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। भाग देने पर मतलब, भाग देने पर इसका मतलब होता है, देखो ये तो होता है भाजक, सॉरी ये तो होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, और ये होता है अपना शेषफल। ये वाला ऐसा शेषफल होता है, ये फल भागफल होता है, और ये भाज्य होता है। अब एक चीज आप समझ लो, यहाँ पे ये जो भागफल आएगा ना, भागफल, इसका आंसर बोल लो या फिर ऐसे बोल लो कि भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। तो जो 225 है बच्चा, ये जो 225 है वो क्या कहलाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या। तो अगर हम लिखेंगे कि जो पूर्ण, ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई, लेकिन अगर मैं बोलूं कि पूर्ण वर्ग जो संख्या कहलाएगी बच्चा, वो कहलाएगी अपनी 225। क्या कहलाएगी? 225। यहां तक समझ में आया आपकी में? क्या कहलाएगी? 225। ठीक है ना? 225 आ गया। अभी हमारी क्या निकल कर आ गई? पूर्ण संख्या। क्या निकल कर आ गई? पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 13।
लेकिन एक पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या 225 बन जाए। तो इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें 225 का क्या निकालना है, वर्गमूल। 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे बच्चा, 225 का वर्गमूल इधर तोड़ लो, 225 को 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, 5 15, 3 से काटो 25 30 75, 5 से काट लो 5 बार और 5 से काट लो 1 बार, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो ये कहने का मतलब हो गया 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 3 एक ले लो 5 एक ले लो, मतलब इसका हो गया 15। इसका जो वर्गमूल निकल कर आया बच्चा वो कितना आया, 15। पूर्ण वर्ग संख्या 225, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 13। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक बड़ा हो गया, ये हमने हल कर लिया। अब ले लेते हैं इसको बड़ा, 2800 इजी है इसलिए आप समझोगे नहीं सर, तो इजी वाला वो खुद कर लेते हैं और हमारे लिए पार्ट जैसे छोड़ देते हैं। अब करते हैं अपन 26 45 को, 26 45 3 से शुरू करेंगे अपन, 3 अट्ठे 24, 2 बच गया, 2 को ले लेंगे 24, 3 अट्ठे 24, सॉरी 3 का भाग नहीं जाएगा इसमें, 5 का ही दे दो, 5 25, 1 बच गया, 14 बन गया, 5 दूनी 10, 4 बच गया 45, 5 9 45। ठीक है, अब दे लो अब 7 का, 7 का नहीं आएगा क्या, 3 का देखे देखे, 3 एकम 3 2 21, अब वो सॉरी 22, टीचिंग किधर थे 7 21, नहीं 7 का देके देखो, 7 कैसे करेंगे, तो 7 7 49, 3 बच जाएगा 39, नहीं 7 कैसे भी नहीं जाएगा। 9 कैसे देखें क्या, 9 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45 7 79, 9 कैसे नहीं जाएगा। 11 से, 11 चौक 44, 8 89, नहीं 11 से भी नहीं आएगा। 13 से जा सकता है क्या, 13 चौक 52, नहीं जाएगा। 17 से, 17 से 51, नहीं। 19 से जाएगा क्या, गलती होगी क्या कहीं, 5 25, 1 बच गया, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बच गया, 5 9 45। ठीक है, अच्छा 529 है, तो ये फिर 27 से जाएगा बच्चा, एक बार करके देखते हैं। 27 गुणा 27 है ना, तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 1 18, और ये अपना 2 7 14, 1 2 4 1 5, 9 की 9, 12 6 1 7, 729 होता है। 529 कितने का होता है, 25 का 625 होता है, 25 का 625, तो 23 का, सॉरी ये 23 का हो गया, 23 का हो गया, तो 23 69 की 9 हासिल 6 46 और 6 52, बिल्कुल 23 का जाएगा बच्चा इसमें। अब 23 का देंगे तो देखो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, और बच गया 6, 6 पे 9 ले लेंगे तो 69, 23 दिया 69, अब फिर से 23 का दे देंगे तो एक बार चला जाएगा। ठीक है ना, ये ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, तो पहले इसको लिख लेंगे 26 45 बराबर है 5 गुणा 23 गुणा 23, जोड़ा किसका नहीं है, 5 का, जोड़ा किसका नहीं बन रहा, 5 का, तो इसका मतलब हो जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अब 5 का इसमें भाग दे देंगे क्योंकि उसने भाग बोला है इन संख्याओं को भाग देने पर। तो आप देखो 26 45 का भाग अगर हम 5 से देंगे, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं ये, तो देखो 5 25 एक बार, और ये चला जाएगा अपना 5 10, बच जाएगा कितना 2, सॉरी 4 बच जाएगा, 14 है, तो ये 4 बच गया, 5 ले लेंगे 45, 5 9 45, 0। संख्या हमारी कितनी आई, 529, कितनी बच्चा, 529। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी बच्चा 529, यहां तक ठीक है। चलो अगर मैं आपसे बोलूं
पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? अगर मैं आपसे बोलूं, देखो ये हमारी क्या हुई? पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये हमारी सॉरी कौन सी हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है ना। अब ले लेंगे अपन वर्गमूल। वर्गमूल 529 का, देखो ये 529 है तो यहीं से ले लो आप, ये जोड़ा बन गया। जोड़े का मतलब हो गया कि अगर मैं 529 की बात करूंगा बच्चा तो ये 23 गुणा 23 रहेगी, और ये जोड़ा बन गया। तो इसका मतलब जोड़े में से एक सिंगल भाग ले लो, तो इसका जो वर्गमूल आएगा बच्चा वो कितना आएगा? 529। इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा? 529। यहां तक चीजें समझ में आई? यहां तक चीजें समझ में आई? अब देखो अगला है 1620। कितना है? ये है क्वेश्चन नंबर 6, 1620। फिर से करो इसको, 2 से दे दो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 0, फिर 2 से दे लो, 2 चौके 8, 0 2 पंजे 10, 3 से दे लो, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 त्रिके 9, 1 बच गया, तो 5 15, फिर 3 से दे लो, 3 चौके 12 और 1 बच गया 15, 3 पंजे 15, 3 से फिर दे लो 15 बार, 3 से फिर दे लो 5 बार, और 5 से दे लो बच्चा 1 बार। यहां तक चीजें समझ में आई? यहां तक चीजें क्या समझ में आई? समझ में आई क्या यहां तक चीजें? तो देखो अब अपने को करना क्या है, इसमें देखो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा। 5 का जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं ना। तो 5 का जोड़ा नहीं बना, तो देखो जोड़े को बाहर ले लो, एक तो 2, एक 3, फिर 3। अब 5 का जोड़ा नहीं बना, 5 का जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब हुआ कि संख्या को भाग देने पर, या उससे पहले सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हमारी जो पूर्ण संख्या है वो क्या बन जाएगी? 5 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 5, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बना है। दूसरी चीज, अब हमें लेनी है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनेगी? अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखो पूर्ण वर्ग के लिए अपने को क्या करना है बच्चा, अपन ने इन तीनों क्वेश्चनों में ना मिस्टेक कर दी। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो अपने को क्या करना है, जैसे मान लो इसमें 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो इस 5 का गुणा इसमें कर देंगे। किसमें? इस वाली संख्या में, 26 45 में। ऐसे ही इसमें क्या जोड़ा नहीं बन रहा, सॉरी इसमें किसका जोड़ा नहीं बन रहा? 13 का। तो इसका मतलब 29 25 में अपन 13 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना। ऐसे ही, अच्छा अपन ने कितने हल कर लिए? एक कर लिया, इधर ये सी का पार्ट है, ये दूसरा हो गया, हाँ ये तीसरा। अब इसमें जोड़ा नहीं बन रहा हमारा 5 का, तो इसका मतलब हम 5 का गुणा कर देंगे 1620 में, तो 16 पंजे 80 हो जाएगा। 16 पंजे 80 का मतलब कितना हो गया? 8000। 8000 और 20 का गुणा 5 से कर देंगे तो 100, 8100। तो अपन लिख लेते हैं पूर्ण संख्या बन जाएगी बच्चा 8100। लेकिन पूर्ण वर्ग कब बनेगी? पूर्ण वर्ग कब बनेगी बच्चा? पूर्ण वर्ग के लिए अपने को पहले 1620 में 5 का भाग देना है, क्योंकि जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी का अपन क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 1620 में 2 5 का भाग, 5 तिया 15, 1 2, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 324। अब देखो 324 जो है हमारा, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल कर आई। अरे नहीं यार, फिर से गलती कर दी क्या? नहीं ऐसा नहीं है, इनको साफ कर लेना आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, कोई मसला नहीं है। नहीं अपने को नहीं करना गुणा गुणा। चलो अब 324 आ गया, 324 का सेम गुणनखंड विधि से कर लेंगे अपन। 324, चलो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, है ना। 324, 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब 3 से कर लो 27 बार, फिर 3 से कर लो 9 बार, फिर 3 से करो 3 बार, फिर 3 से करो 1 बार। देखो कितने जोड़े बने? एक जोड़ा, 2 जोड़े और ये 3 जोड़े। तो 3 जोड़े का मतलब हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया। देखो एक जोड़े का 2 बार, इस वाले का 3 बार और इस वाले का भी 3 बार, तो 2 तिये 6 और 6 तिये 18।
इसका मतलब जो इसका वर्गमूल आएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका वर्गमूल जो निकल कर आएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां तक आप चीज समझ पाए। ये बाकी के क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। एक तो ये रह गया अपना, और अपना एक ये रह गया, और एक ये छोटा वाला, तीनों रह गए। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको हल करने हैं और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है ना, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में, मतलब ये कोई योजना थी, एक तरीके से गेम जो होते हैं आजकल तुम समझते हैं स्कूलों में, विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। टोटल कितने रुपए दान में दिए, 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने विद्यार्थी कक्षा में थे। कहने का मतलब विद्यार्थियों ने टोटल रुपए कितने दिए, 2401। तो उसका मतलब है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने विद्यार्थी थे। तो 2401 रुपए दिए, इसका मतलब विद्यार्थी भी कितने हुए, 2401 हुए। रुपए दान में दिए जितने विद्यार्थी कक्षा में थे, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि हमें इस क्वेश्चन में विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। अब अपन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो अपनी एक्सरसाइज जो है वो वर्ग से रिलेटेड है, तो इसमें तो वर्ग का कोई सीन ही नहीं है। अब इसको समझते हैं पहले थोड़ा सा, है ना। देखो यहां कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर रहे हैं अपन, है ना। मैंने दोनों क्वेश्चनों को एक साथ ही लिख लिया, मैंने बार बार कौन लिखे इसलिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब इसको समझेंगे अपन। इस क्वेश्चन को समझने से पहले अपन एक छोटी सी चीज और समझेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज मुझे आप बताओ, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक बच्चा या एक बच्चा मान के चलो 5 रुपए दे रहा है, एक बच्चा मान के चलो 5 रुपए दे रहा है, तो मैं आपसे बोलूं कि पांच बच्चे कितने रुपए देंगे। अगर एक जन 5 रुपए दे रहा है तो 5 जन कितने देंगे, मतलब एक बच्चा अगर 5 रुपए देगा तो 5 बच्चे कितने देंगे। तो अपन सिंपल सा रुपए का गुणा बच्चों की संख्या से कर देंगे। किससे कर देंगे, बच्चों की संख्या से। तो टोटल रुपए अपने पास कितने आ जाएंगे निकलकर, 25 रुपए। कितने रुपए निकलकर आ जाएंगे टोटल, 25 रुपए। अब 25 रुपए कैसे आए, एक बच्चा जितने रुपए दे रहा था हमने टोटल बच्चों का गुणा कर दिया। एक बच्चा कितने दे रहा था, 5 रुपए, तो हमने टोटल बच्चे कितने 5, तो रुपए का गुणा टोटल बच्चों से कर दिया। समझ में आया यहां तक। अब चलो अब आगे बढ़ेंगे अपन इसी के साथ। अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो देखो ये क्वेश्चन बस इसी लाइन से हो जाएगा, ये जो हमने छोटी सी लाइन समझी है इसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, उसने बोला है कि एक विद्यालय की कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने विद्यार्थी कक्षा में थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने क्या करा था, जैसे मान लो एक बच्चा अगर 5 रुपए दे रहा है तो 5 बच्चे टोटल कितने रुपए दे रहे थे, 25, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हमें क्या था, बच्चों का पता था, पैसों का नहीं पता था, लेकिन हमें बच्चों का पता था। अब देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। अब इसने हमसे बोला है कि एक तो हमें विद्यार्थियों की संख्या बतानी है ना। दूसरी चीज इसने क्या बोला है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए। अब हमें ये नहीं पता कि विद्यार्थियों ने दान कितना दिया, पता है क्या क्वेश्चन में, नहीं पता। हमें सिर्फ टोटल पता है कि सभी विद्यार्थियों ने टोटल रुपए कितने दिए, 2401 रुपए। तो अपन क्या कर लेंगे कि माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x है।
विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x। अच्छा, दूसरी चीज, हमें विद्यार्थियों के द्वारा दिया हुआ दान उसका नहीं पता कि एक विद्यार्थी कितने रुपए दे रहा है, तो इसको भी अपन क्या मान लेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान x रुपए। विद्यार्थी कितने हैं टोटल क्लास में, कक्षा में, x, और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान भी कितना है, x रुपए। मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना, तो हमने मान लिया कि क्या है। अच्छा, इसको भी लिख लेते हैं कि माना प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान h है। अच्छा, अब हमें दोनों चीजें पता चल गई, जो भी मैंने आपसे 2 लाइन समझाई थी उन दोनों के हिसाब से हमें पता चल गया। क्या पता चल गया कि मान के चलो अगर x बच्चा मतलब एक बच्चा कितने रुपए दे रहा है, x रुपए दे रहा है। कितने रुपए दे रहा है, x रुपए दे रहा है। अच्छा जी, तो फिर टोटल बच्चे भी कितने हमारे, x बच्चे हैं, टोटल x बच्चे हैं ना, तो टोटल रुपए कितने हुए, ये रुपए हैं अपने, ये बच्चों की टोटल संख्या है। तो अभी हमने क्या करा, जो रुपए थे उनको टोटल से गुणा कर दिया था, टोटल मतलब बच्चों की संख्या से, तो हमारे रुपए निकल कर आ गए। तो हम इसका गुणा अगर इससे कर देंगे तो इसका मतलब है x गुणा x। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा चलो इसको लिख ही लेते हैं थोड़ा सा, है ना, जिससे आप लोगों की समझ में आ जाए। जैसे अभी हमने क्या करा था कि एक बच्चा 5 रुपया दे रहा था, तो 5 बच्चे कितने दे रहे थे बच्चा, 5 गुणा 5, मतलब टोटल रुपए कितने आ रहे थे, 25 आ रहे थे। ठीक है ना, इसी तरीके से कर लेंगे अपन क्या कर लेंगे, x बच्चा दान में दे रहा था x रुपए, क्योंकि बच्चों की संख्या भी x है और रुपए की संख्या भी x रुपए है। तो टोटल x बच्चे अच्छा दान कितना देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, x गुणा x। यहां तक समझ में आया। बच्चों की संख्या का गुणा रुपए से कर दिया हमने, इसकी तरह ये रुपए हैं ये बच्चे हैं, तो रुपए का गुणा बच्चे से कर दिया। तो ऐसे ये रुपए हैं ये बच्चों की संख्या है, तो रुपए का गुणा हमने बच्चों की संख्या से कर दिया। इसका मतलब हो गया x गुणा x। लेकिन हमें 25 मिला क्योंकि हमने 5 गुणा 5 करा। x का मान अभी हमें नहीं पता तो हम गुणा नहीं कर सकते, लेकिन इनका टोटल रुपए निकल कर आया था 25 रुपए। लेकिन इनका टोटल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चन में कितना है बच्चा, 2401 रुपए। कितना है, 2401 रुपए। अच्छा, x का गुणा x से करेंगे तो इसको मैं, आपने स्टार्टिंग की दूसरी तीसरी प्रश्नावली में इसी को समझा हुआ अच्छे से। जब समान चर वाली संख्याओं का गुणा करते हैं या फिर समान संख्याओं का जब भी गुणा होगा तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसके ऊपर घात 1 है, इसके ऊपर भी घात 1 है, तो x का गुणा x से करेंगे तो बच्चे ये बन जाएगा x की घात 2 बराबर 2401। अब तो इसमें कुछ नहीं है, मेन तो ये था कि ये समीकरण हमें बनाना कैसे है, ये बन गया हमारा। तो देखो जैसे ही अपन x है, जब भी हम किसी संख्या पे से घात 2 हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे अंडर रूट लग जाता है। जैसे इस पे से हम घात हटाएंगे तो सामने वाली संख्या कौन सी अपनी 2401 है, इस पे क्या लग जाएगा बेटा, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट का मतलब होता है कि इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। समझ पा रहे हैं। अगर ये संख्या कुछ इस तरीके से होती, मान लो 6 का वर्ग, तो इसका मतलब है इधर हमें निकालना होता कुछ, तो इसका मतलब हमें इस संख्या का वर्ग निकालना है। लेकिन इस संख्या के बारे में तो पूछ रहा है ना, x का तो हमें वो पूछ रहा है, लेकिन जब वो x का पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट इस पे लग रहा है, तो इसका मतलब है अंडर रूट के भीतर वाली संख्या। जब भी अंडर रूट लगी हुई संख्या आ जाए आपके सामने तो आप बेझिझक होकर उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। अब 2401 का वर्गमूल निकालना मैंने अभी आपको कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया था। अभाज्य गुणनखंड विधि का आप यूज कर सकते हैं। 2401 ये होती है अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 से देंगे तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, है ना, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। एक बार 7 से देके देख लेते हैं। 7 तिया 21,
3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 21, 7 तिया 21, फिर 7 से ले लेंगे, 7 चौक 28, 6 बच गया, 63 बन जाएगा, 7 नाम 63, 7 से 7 सत्तू सत्तू 49 और 7 एकम 7। देखो एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। कहने का मतलब अगर हम इसका निकालेंगे तो देखो एक जोड़े में से सिंगल संख्या लेते हैं तो दोनों जोड़ों में से एक एक लेंगे तो सत्तू सत्तू 49। तो इसका मतलब हुआ बच्चा x बराबर, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है 49, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 49। अब देखो यहां पे x भी उतना ही है, सॉरी x की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन यहां देखो विद्यार्थियों की संख्या भी x है और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान भी x रुपए है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्यार्थियों की संख्या, चलो यही लिख देते हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी बच्चा 49। तो 49 रुपए, सॉरी 49 विद्यार्थियों की संख्या है, तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा, देखो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने विद्यार्थी कक्षा में थे। तो विद्यार्थी कक्षा में कितने बच्चा 49, तो उन्होंने दान भी कितना दिया 49 ही दिया। तो इसका मतलब जो विद्यार्थियों द्वारा दान दिया गया है, तो विद्यार्थियों द्वारा दिया गया दान भी कितना होगा बच्चा 49, विद्यार्थियों की संख्या 49 और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान भी कितना होगा 49 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है अपना, इसको आप नोट डाउन कर लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसी की तरह सेम ये क्वेश्चन है, इसी चक्कर में मैंने दोनों क्वेश्चनों को एक साथ लिखा था, सिर्फ फर्क कितना है, इसमें विद्यार्थी है, इसमें कुछ और है। देखो एक बाग में 2025 पौधे, कहने का मतलब यहां पर टोटल रुपए दे रखे थे, यहां पर टोटल क्या दे दिया बच्चा 2025 पौधे, पौधों की संख्या दे दी टोटल। इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो, मतलब उतने ही पौधे उतनी पंक्तियां। तो क्या निकालना अपने को, समझ रहे होंगे आप, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, सिंपल सी बात है। तो अपन कर लेंगे उसी की तरह सेम, कैसे, माना पंक्ति में पौधों की संख्या x है, ठीक है ना, और माना कुल पंक्तियों की संख्या भी x है। सेम उसी की तरह कर दिया अपन ने, विद्यार्थियों की संख्या x थी और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान भी कितना था x था। तो ऐसे हमने कर दिया। अब आप समझ तो गए होंगे ना। अब मैं अगर इसको डायरेक्ट कर दूं तो कोई मसला, चलो भाई अब अपन आगे चलते हैं। तो अपन क्या कर देंगे बच्चा, अगर हम एक पंक्ति में x लगाते हैं पौधे और x ही पंक्तियों की संख्या है, एक पंक्ति में x पौधे लगा रहे हैं तो टोटल पंक्ति कितनी है अपनी x, कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है x। तो एक पंक्ति में अगर x है तो टोटल पंक्तियों में कितनी हो जाएंगी x, और इन कुल पंक्तियों में कितने पौधे लगाए गए हैं 2025, कितने लगाए गए हैं 2025, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तब हमें ये प्राप्त होगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तब हमें जाके 2025 मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो सेम टू सेम x का गुणा x से करेंगे तो ये बन जाएगा x की घात 2 बराबर 2025, और जैसे ही इसमें से x की घात 2 को हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे क्या लग जाएगा बच्चा अंडर रूट। तो x पे से जैसे ही हमने अंडर रूट वो घात 2 हटाई तो इस पे पहुंच जाएगा 2025 पे क्या पहुंच जाएगा बच्चा अंडर रूट पहुंच जाएगा। अब यहां तक हो गया सिंपल सा, अपना अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तोड़ लेंगे और अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो इधर कर लेते हैं 2025, 5 ही काट लो, चलो ठीक है 3 ही काट लेते पहले, 3 छिक्के 18, 2 बच गए, 2 पे 2 लेंगे तो 22, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15, फिर 3 से ले लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 1 पे 5 लेंगे 15, 3 पंजे 15, फिर ले लो 3 सत्ते 21, 1 बच गया 5, 3 पंजे 15,
3 से ले लो, ये कितनी बार हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 5। अब 5 से ले लो एक बार, और सॉरी 5 बार, और 5 से ले लो एक बार। तो देखो एक जोड़ा 3 का ये बनेगा, एक जोड़ा 3 का ये बनेगा, और एक जोड़ा 3 का ये बनेगा, ठीक है ना। तो देखो इस वाले 3 में से एक 3 बाहर ले लो, इस वाले जोड़े में से एक 3 बाहर ले लो, और इस वाले जोड़े में से 5 में एक बाहर ले लो। अब तीनों गुणा करो, 3 त्रों के 9 और 9 पंजे 45। तो कहने का मतलब जो आया हमारा अंडर रूट 2025 की जो वैल्यू आएगी बच्चा, वो कितनी आ जाएगी, 45। 2025 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2025 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। इस वाले 2025 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। तो इसका मतलब हुआ कि माना पंक्तियों में पौधों की संख्या x है, इसका मतलब पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है बच्चा, 45। पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, 45। और हमने कुल पंक्तियों की संख्या माना था, तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी बच्चा, 45। पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 45। तो ये थे अपना क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अगर समझ में आ गया हो तो इसको नोट डाउन करो, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ये अपने दोनों क्वेश्चन हो गए, अब लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे अपना, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब उनको हल करेंगे, ठीक है ना। चलो तो पहले इन्हें साफ कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपना, कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। मतलब कहने का इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा वो इन तीनों संख्याओं से विभाजित होना, विभाजित का मतलब होता है कि इन संख्याओं का उस संख्या में पूरी बार भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस कंडीशन के क्वेश्चन आपके लिए कभी भी आते हैं कि आप सबसे छोटी वर्ग संख्या या सबसे छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक से विभाजित हो जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको उस कंडीशन में जो दी हुई संख्या है उनका एलसीएम निकालना है। उनका क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो इन क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, सबसे पहले अपन 9वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो हमें इन संख्याओं का क्या निकालना होगा, एलसीएम। क्या निकालना होगा, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको देखो मैं 2 मेथड बता देता हूं, आपको जौन सा उचित लगे आप उसे माइंड में सेट कर लेना, है ना। एक तो अपना होता है 4, 9 और 10, इन तीनों का आप एक एक करके भी कर सकते हो, तीनों को एक साथ लगाकर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम। किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे कि 2 दूना 4, 9 में जाएगा नहीं, 2 पंजे 10, 2 से फिर 2 एकम 2, 9 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं, 3 से 2 एक बार, 3 से 3 बार, 5 बार, फिर 3 से 2 एक बार 5 बार, फिर 5 से 2 1 और ये ले लो 5, ठीक है ना। अगर हम इन संख्याओं का अगर एलसीएम निकालेंगे बच्चा, तो देखो ये होता है अपना एक जोड़ा, तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और 5 है ही अपना, नहीं सॉरी, इन सबका अपन क्या कर लेंगे, अपन इनका अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया। अब इन सब संख्याओं का क्या कर लेंगे, अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अपन क्या कर लेंगे, इन सब संख्याओं का गुणा कर लेंगे। अगर आप तीनों संख्याओं को एक साथ लिखोगे तो जो संख्याओं का इनमें भाग चला जाएगा उन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 1 बाय 1 करोगे तो उसमें टाइम लगेगा और उसकी भी दिक्कत है। अगर आप बोलोगे कि हमें एलसीएम सीखना है तो मैं एलसीएम की आपके लिए पर्सनली क्लास लगा दूंगा जिसमें प्रॉपर एलसीएम को सिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे बच्चा, देखो जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5,
ये आया है, मतलब इन तीनों संख्याओं के ये फैक्टर है, ये गुणज है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36 और 36 पंजे होते हैं बच्चा 180। कितने होते हैं? 180। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम निकल कर आया वो कितना आया? 180। अच्छा, पहले मेथड को कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आ जाएंगे। एक और मैंने आपसे बोला कि 2 मेथड बताऊंगा, एक तो अपने ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक दूसरा देख लो। पहले चारों संख्याओं को लिख लो, 4, 9, 10। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको अलग से लिख लो। 10 सबसे बड़ी है, लिख लिया। अब इन संख्याओं में से ये देखो कि 10 कौन कौन सी संख्याओं से कट रही है। एक तो 10 से कट रही है 10, तो 10 को हटा दो। अच्छा, 4 से कट रही है क्या? नहीं कट रही। लेकिन अगर हम जैसे ही 4 के फैक्टर करेंगे तो इसके जो फैक्टर बनेंगे बच्चा 2 गुणा 2 बनेंगे। 2 गुणा 2 बनेंगे ना, तो क्या 1 2 से ये कट रही है 10? बिल्कुल कट रही है। लेकिन अब ऐसे मत कर लेना सर इस दूसरी वाली 2 से भी तो 10 कट रही है, नहीं, 1 से। तो 1 2 बच गई, 1 2 को इधर गुणा कर दो। क्या 9 के फैक्टर करोगे तो 9 के फैक्टर कितने आएंगे? 3 गुणा 3। लेकिन इनसे तो दोनों से ही नहीं कट रही, तो इसका मतलब है डायरेक्ट आप 9 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? 9 से। तो देखो 10 दूना 20 और 20 नंबे 180। 20 नंबे कितने? 180। एक ही बात है, ठीक है ना। कोई इजी कोई इजी कोई संख्या आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी इस मेथड को यूज करेंगे, तो देखते हैं वहां पे कैसे। लेकिन यह समझो आप, ये हमारा निकल कर आ गया बच्चा एलसीएम। क्या निकल कर आ गया? एलसीएम। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो आप एक बार, कि छोटी वर्ग संख्या हमें कैसी निकालनी है? पूर्ण वर्ग बोल लो या वर्ग बोल लो, बात एक ही है, वर्ग संख्या। लेकिन हमने पिछले मतलब जो 5.1 5.2 प्रश्नावली थी उसमें टोटली यही चर्चा थी, पूर्ण वर्ग कैसे होती है या पूर्ण वर्गमूल कैसे होती है। कहने का मतलब जब तक जोड़े पूरे नहीं होंगे, जब तक जोड़े पूरे नहीं होंगे तो वो संख्या ना तो पूर्ण वर्ग होगी ना ही पूर्ण वर्गमूल होगी। तो इसमें देखो 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो इसमें क्या करेंगे? एलसीएम में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर 180 गुणा 5, तो 18 पंजे 90 और 1 जीरो ऑलरेडी है तो लगा दो। कितना प्राप्त हुआ? 900। और आपको वर्ग याद होना चाहिए, 900 कितने का वर्ग है? या फिर हम बोल रहे हैं कि हमने जो पहचान थी कि लास्ट में अगर सम संख्या जीरो आ जाए, मतलब जीरो की संख्या सम हो, 2 जीरो हो, 4 जीरो हो, 6 जीरो हो, तो वो संख्या कैसी होती है? पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या होती है। तो इसके पीछे कितनी जीरो? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी है? वर्ग संख्या। तो अपन क्या लिख देंगे? अतः 900 एक वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। समझ गए ना? तो इसने क्या बोला कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। 900 में 4 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 9 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा और 10 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो कौन सा होगा? 900 होगा। कौन सा होगा? 900 होगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो इसमें भी वो सेम कंडीशन है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वही वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो देखो दोनों मेथडों से एलसीएम निकाल लेते हैं ना, जिससे आपकी थोड़ा हैबिट में भी आ जाए। पहले तो अपन निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। 8, 15 और 20 2 से ले लो, 2 चौके 8, 15 15, 2 धारे 20, 2 दूनी 4, 15, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 15 में जाएगा नहीं, ये ले लो 5। अब ले लो 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 में जाएगा नहीं, अब ले लो 5 से, तो एक बार 5 में 5 का एक बार और इस 5 में 5 का एक बार। अब हो गया। अब इन सबका क्या कर लेंगे अपन? मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, गुणा कर लेंगे।
तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गया ना, यही है। 3 बार 2 और 1 3 1 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे होते हैं बच्चा 120। 24 पंजे कितने होते हैं? 120। ये तो हमारा आ गया बच्चा निकल के, क्या आ गया? एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। एक बार वो सेकंड मेथड उससे और कर लेते इसको, है ना। संख्या क्या है अपनी? 8 15 20, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 20। एक तो 20 से 20 कट गई सीधी सीधी। अब देखो ना तो ये 8 से कट रही ना ये 15 से। जैसे ही ये संख्या किसी से ना कटे तो जो संख्या ऊपर वाली होती है उन संख्याओं में से उनके फैक्टर उनको तोड़ लो। जैसे अगर इस 8 को तोड़ोगे आप तो ये 4 गुणा 2 में टूट जाएगी, ये 3 गुणा 5 में टूट जाएगी। तो देखो 20 जो है वो 4 से कट रही है, इसका मतलब 4 को काट दो। 2 से नहीं कट रही है, 2 से भी कट रही है, 2 से भी तो कट रही है ना। चलो इसको ले लो 2 से, ठीक है। अब यहां पे देखो 5 से कट रही है, 5 से कट रही है ना, 5 से कट रही है तो इसका मतलब 3 से नहीं कट रही, तो 3 को भी रख लो। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। दो संख्या जब भी आप फैक्टर करोगे, अगर दोनों संख्याओं से मान के चलो वो संख्या कट रही है तो हम दोनों को नहीं काटेंगे, एक से ही काट सकते हैं। फैक्टर करने के बाद में 4 से 20 कट रही है, 4 से काट लिया, लेकिन 2 से नहीं काटेंगे, तो 2 को हमने लिख लिया। तो 20 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब हमारा एलसीएम जो आया वो कितना आया बच्चा? 120 आया। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 120 होगा। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इसकी तरह, अब इसके अपन फैक्टरों को लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि एक तो 2 का जोड़ा बन गया, है ना, लेकिन बाकी की इन 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। तो यहां पर क्या करेंगे अपन? यहां अपन क्या करेंगे? तो यहां अपन क्या करेंगे? यहां 2, 3 और 5 का युग्म नहीं है, युग्म नहीं है। तो पहले तो इसका युग्म बना लो। अच्छा ये जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर ले लो, यह जोड़ा नहीं बन रहा तो 1 2 और ऐड कर लो, तो ये जोड़ा बन गया, तो 1 2 और बाहर ले लो। यह 3 है तो इसके साथ 3 का गुणा करो, तो 1 3 यहां से बाहर ले लो। 1 5 है, इसके साथ 5 का गुणा कर लो क्योंकि युग्म बनाना है, तो 1 5 और बाहर ले लो। अब इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। कितना हुआ बच्चा? 60। कितना हुआ? 60 हुआ। लेकिन अब लिख लेंगे अपन, यहां 60 का गुना 120 में करने पर, 120 में करोगे आप या एलसीएम बोल सकते हो, एक ही बात है ना। 60 का गुणा एलसीएम से करने पर या 120 का 120 से करने पर, तो करो 120 गुणा 60, 120 गुणा 60, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो देखो 12 6 72, तो ये हो जाएगा 00, 7200, है ना। लेकिन इसको थोड़ा छोटा कर लो। छोटे का मतलब हो गया मेरा, सॉरी हमने ये वाली दो गलत ले ली एक, सॉरी 60 नहीं होगा बच्चा, ये 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। 30 क्यों होगा? क्योंकि 2 और 3 5 का युग्म नहीं बन रहा है, इसका तो बन रहा है ना, तो इसको अपन क्यों गुणा करेंगे? तो एक इसका युग्म बनाया हमने तो 2 ले लिया, इस युग्म में से 3 ले लिया और इस युग्म में से 5 ले लिया। तो अपन इस यहाँ पे गुणा जो एलसीएम में करेंगे वो गुणा भी कितने से करेंगे बच्चा? 30 से करेंगे। कितने से करेंगे? 30 से। तो 12 3 36, ठीक है ना। तो हमारा जो इनका एलसीएम बोल सकते हैं, या फिर हम बोले कि जो वर्ग संख्या है, यहां ऐसे लिख लो, यहां 3601
वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। समझ में आया? और यहां पर जो अपनी वर्ग संख्या है वो कितनी है बच्चा? 900। और यहां पर अपनी जो वर्ग संख्या है वो कितनी है? 3600। तो कहने का मतलब वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी होगी? 3600। और यहां पर सबसे छोटी वर्ग संख्या कितनी होगी? 900। तो ये थी अपने 5.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 9 और 10। कहने का मतलब लास्ट क्वेश्चन थी ये दोनों। तो इन्हीं के साथ हमारी प्रश्नावली 5.3 खत्म होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है ना? अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो या लग रहा हो या समझ में आता हो आपकी में, तो आप लोग अपनी एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ के जाए क्लास में, है ना? जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ चलो हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों की समझ में आ रहा है। ठीक है ना? हो सकता है कि मेरी शक्ल अच्छी ना लगे आपको, मेरा बोलने का तरीका अच्छा ना लगे, है ना? तुम तो पर पढ़ाई से मतलब रखो यार, शक्ल में क्या रखा बच्चा, है ना? सही है कि नहीं? चलो तो अब अपन मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में अपन प्रश्नावली 5.4 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? जब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।